एक्सिस बैंक। जी हाँ दोस्तों, देश के बड़े रेप्यूटेड बैंकों में से एक एक्सिस बैंक के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। इसके द्वारा दिए जाने वाले पर्सनल लोन की पूरी डिटेल्स आज आपको हम बताने वाले हैं और आपको ये वीडियो देखने के बाद से 110% मैं गारंटी देता हूं कि आपको ये लोन मिलने वाला है अगर आप वहां पे एलिजिबल हैं तो। कुछ एक स्पेशल जो कंडीशंस हैं, जो कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखने की यहां पे जरूरत है, उन बातों को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इसका इंटरेस्ट रेट क्या है, कितना लगेगा, साथ ही डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगने वाले हैं, यहां पे इसका टेनर क्या होगा, लोन अमाउंट आपको कितना मिलेगा और कुछ एक जो स्पेशल कंडीशंस हैं इस बैंक के लोन देने के लिए, वो स्पेशल कंडीशंस और साथ ही मैं आपको ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका भी इस वीडियो में बताने वाला हूं। वीडियो को अगर आप स्किप करेंगे तो आप हो सकता है कोई जरूरी इंफॉर्मेशन मिस कर दें, इसलिए प्लीज वीडियो को स्किप मत कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों चलिए चलते हैं हमारे लैपटॉप स्क्रीन पे और आपको एक्सिस बैंक से मिलने वाले पर्सनल लोन के बारे में पूरी की पूरी जानकारी देते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं इसके कुछ स्पेशल फीचर्स के बारे में। तो यहाँ पे देख सकते हैं मीट ऑल योर एस्पिरेशंस। तो यहाँ आज जो भी इस बैंक से लोन आपको मिलने वाला है, उस लोन को आप किसी भी तरीके से कहीं भी यूज कर सकते हैं एक्सेप्ट गैम्बलिंग पर्पज को छोड़ के आप कहीं भी यूज कीजिए। बैंक की तरफ से किसी भी तरह का कोई भी रिस्ट्रिक्शंस आपके लोन के ऊपर नहीं लगाया गया है। दूसरा आप देख सकते हैं जो इसका लिमिट है, जो अमाउंट का, वो है 50,000 से लेके 15 लाख। इसके बीच में किसी भी अमाउंट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। आगे अगर हम बात करें इसके टेनर की, तो 12 मंथ से लेके 60 मंथ तक, मतलब 1 साल से लेके 5 साल तक का लोन आप यहां से ले सकते हैं। दोस्तों अगर इसकी EMI कैलकुलेशन की बात करें तो वेबसाइट पे ही आपको वो जगह मिल जाता है जहां से जाके आप अपने EMI को एज पर इंटरेस्ट रेट और टेनर डाल के वहां पे चेक कर सकते हैं। आगे अगर बात करें इसके इंटरेस्ट रेट की, तो जो इसका स्टार्टिंग होने वाला है वो यहाँ पे 10.49% से है। तो दोस्तों जहां तक मेरा ये मानना है कि ये बेस्ट इंटरेस्ट रेट है, क्योंकि जो बैंक्स होते हैं एज पर लगभग इसी के अकॉर्डिंग वो इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं। चूंकि ये प्राइवेट बैंक है तो इसका SBI से थोड़ा सा इसका इंटरेस्ट रेट हाई है। आगे अगर हम बात करें यहाँ पे ट्रांसफर एक्जिस्टिंग लोन्स की, तो आप अपने किसी भी लोन अमाउंट को जो कि आपका किसी दूसरे बैंक के साथ चल रहा है, उसको आप यहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हैं और यहाँ आपको काफी फायदा मिलेगा उसमें। आगे अगर हम बात करें कि किस तरीके से आपको यहाँ डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, तो यहाँ दे रहा है मिनिमल डॉक्यूमेंटेशन। बहुत ही कम डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे देना पड़ता है और जो आपका अप्रूवल होता है वो बहुत ही तेजी से यहाँ हो जाता है। आगे आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ दिया हुआ है कि एक्जिस्ट DGE रिवार्ड पॉइंट्स। यहाँ जो भी आप अपने लोन का अमाउंट स्पेंड करते हैं वहां आपको हर एक ट्रांजैक्शन पे रिवार्ड पॉइंट्स मिलते हैं, जिसे आप बाद में रिडीम कर सकते हैं, उसे भुना सकते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स अब बात करते हैं कि आखिर इस लोन को कौन ले सकता है। तो कोई भी सैलरीड एम्प्लॉई इस लोन को ले सकता है। सैलरीड डॉक्टर्स इसमें आ जाते हैं आपके, या कोई भी एम्प्लॉई जो कि पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर्स में काम कर रहे हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज में काम कर रहे हैं, वो इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं दिया हुआ है कि कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर, चाहे वो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग हो या सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई हो, स्टेट गवर्नमेंट का हो, या कोई लोकल बॉडीज जिसमें कि आपका नगर पालिका या नगर परिषद भी आ जाता है, अगर इनमें से किसी में भी आप काम कर रहे हैं तो आप इस लोन को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। अगर इसकी एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम आपका 21 ईयर्स है और मैक्सिमम यहाँ पे आप देख सकते हैं 60 ईयर्स तक इस लोन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद से मंथली इनकम की बात करें तो यहाँ मिनिमम 15,000 है दोस्तों। 15,000 से अगर कम आपका इनकम है तो आप इस लोन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो अगर इसके लिए हम डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो देखिए 2 तरीके से आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, एक तो ऑनलाइन और दूसरा ऑफलाइन। अगर आप ऑफलाइन अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, एक एप्लीकेशन फॉर्म जो कि बैंक की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड करके आप भर के इसको बैंक में जमा कर सकते हैं। और दूसरा अगर ऑनलाइन आप यहाँ पे अगर अप्लाई कर रहे हैं तो डायरेक्टली मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, या बैंक की वेबसाइट पे आके यहाँ अप्लाई नाउ का आपको बटन यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे क्लिक करके आप इसके लिए अप्लाई कर लेते हैं। दोस्तों अगर हम इसके KYC डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो यहाँ पे आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड से काम चल जाता है, या कोई भी ऐसा KYC डॉक्यूमेंट्स आपको पता है कि आपका एक जो आइडेंटिटी होता है, आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स लगता है, और दूसरा जो आपका रेजिडेंशियल जो डॉक्यूमेंट्स होता है वो लगता है रेजिडेंस प्रूफ के लिए। सो ये 2 डॉक्यूमेंट्स आपके लिए जरूरी होते हैं यहाँ KYC के लिए। उसके बाद से आप यहाँ पे देख सकते हैं लोन एग्रीमेंट जो कि आप साइन करके बैंक के साथ आप बैंक को देते हैं यहाँ पे। उसके बाद से स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन
का भी एक फॉर्म होता है जिसे आपको फिल करके, या ऑनलाइन अगर आप कर रहे हैं तो ऑनलाइन वहां आपको उसकी परमिशन देनी होती है, जिससे कि आपका जो ईएमआई है आपके बैंक अकाउंट से अपने आप वहां से डिडक्ट हो जाता है, उनके पास चला जाता है, और इस तरीके से आप पेनल्टी से यहां पे बच जाते हैं। फ्रेंड्स, आगे अगर हम बात करें इसके प्रोसेसिंग चार्ज की, तो वो यहाँ पे 1% से लेके दोस्तों यहाँ पे ये 3% तक का जा सकता है। दोस्तों अब बात करते हैं कि आखिर इस लोन के लिए आपको अप्लाई किस तरीके से करना है। तो एक तो ऑफलाइन अप्लाई करने के लिए आप अपने किसी भी नियरेस्ट एक्सिस बैंक के ब्रांच में विजिट कर सकते हैं। वहां जाके आपको वहां पे जो फॉर्म मिलेगा उसे ऑफलाइन फिल करने के बाद से आप जमा कर देते हैं। लेकिन इसके पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप उसी बैंक में जाएं जिसके आप एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं, या कम से कम 1 साल से आप कस्टमर हैं, या आपका ट्रांजेक्शन उस बैंक से होता हो, या आपको वो बैंक अच्छी तरीके से जानता हो, तो वो बैंक आपको इजीली आसानी से जल्द लोन अप्रूव कर देता है। और कुछ मिनिमल मींस कुछ कम डॉक्यूमेंट्स होते हैं तब भी आपका लोन अप्रूवल हो जाता है। लेकिन अगर आप किसी नए बैंक में जाते हैं तो वहां आपका लोन प्रोसेस होने में काफी टाइम लगता है, जो बैंक आपको पहले से नहीं जानता। लेकिन वहां बैंक अगर आपको पहले से ही जानता है तो आपके जितने भी केवाईसी डॉक्यूमेंट्स हैं, आपका फाइनेंशियल कंडीशन है, सारी की सारी चीजों से बैंक अगर वाकिफ है तो वहां आपके लोन को प्रोसेस करने में वो बहुत ही कम टाइम लेता है, और विद इन अ डे आपका लोन यहां प्रोसेस कर दिया जाता है। या अगर आपका पहले से अकाउंट है उस बैंक में तो वहां आपको इंस्टेंटली लोन मिल जाता है दोस्तों, विद इन मिनट आपको लोन आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है अगर आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं तो। चलिए अब हम जानते हैं कि आखिर इसके लिए आप ऑनलाइन किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए यहां पे आप देख सकते हैं अप्लाई नाउ का एक बटन दिया हुआ है, इस पे आप क्लिक करते हैं, या डायरेक्टली आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके वहां पे जा सकते हैं, इस वाले पेज पे आप पहुंच सकते हैं। तो यहां देखिए अप्लाई नाउ पे मैंने यहां पे क्लिक किया और यहां नीचे एक विंडो इस तरीके से ओपन होकर आ जाता है। आप मोबाइल से भी इसको कर सकते हैं, आप इसको जो है कि सिस्टम लैपटॉप से भी कर सकते हैं। तो यहां पे आप देख सकते हैं यहां दिया हुआ है 2 ऑप्शन आ रहा है, आई एम एन एग्जिस्टिंग कस्टमर, उसके बाद से आई एम नॉट एन एक्सिस बैंक कस्टमर। अगर आप पहले से एक्सिस बैंक के कस्टमर है तो अब देखिए, तो इस लोन के लिए आप 3 स्टेप में अप्लाई कर सकते हैं। यहां देखिए सबसे पहला जो स्टेप है वो, अगर आप अपना डिटेल्स यहां पे सारी की सारी डिटेल्स आप फिल करने के बाद से जैसे आप आगे बढ़ते हैं तो वहां सबसे पहले आपको लोन ऑफर दिखाई देता है कि आपको किस किस तरीके से कितने इंटरेस्ट रेट पे कितने तक का लोन मिल सकता है। वहां आप अपने सुविधा के अकॉर्डिंग लोन अमाउंट को सिलेक्ट कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे जैसे आप नेक्स्ट स्टेप में बढ़ते हैं वहां आपको अपना पर्सनल डिटेल्स डालना होता है। सारे के सारे जो भी पर्सनल डिटेल्स आपसे मांगे जाते हैं आप वहां पे फिल करते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी मांगे जाते हैं उसको आप वहां पे अपलोड करते हैं और उसे आप सबमिट कर देते हैं लोन एप्लीकेशन को। उसके बाद से आपका जो लोन सैंक्शन का प्रोसेस होता है वो स्टार्ट होता है, और विद इन मिनट, विद इन आवर हो सकता है, या विद इन डे, या 1 दिन से भी ज्यादा का टाइम यहाँ पे लग सकता है। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे दिया हुआ है कि आप अपना मोबाइल नंबर सबसे पहले डालते हैं, उसके बाद से अपना डेट ऑफ बर्थ या पैन कार्ड कोई भी डाल के आप यहाँ पे लॉग इन कर लेते हैं ओटीपी के थ्रू, और आगे आपको जो भी लोन अमाउंट होता है, जो भी आपको ऑफर होता है लोन का, वो यहाँ पे दिखा दिया जाता है। दूसरा जो तरीका है वो यहाँ पे आप डेबिट कार्ड के थ्रू भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें कि आपका डेबिट कार्ड नंबर यहाँ पे डालना होता है, उसके बाद से जो आपका डेबिट कार्ड का जो पिन होता है वो यहाँ पे डालना होता है, उसके बाद से आपको सबमिट करना होता है और यहाँ से भी आप लोन के लिए अप्लाई कर लेते हैं। दोस्तों आगे अगर हम बात करें कि अगर आप एक्सिस बैंक के कस्टमर नहीं है तो यहाँ पे देखिए इस लिंक पे मैंने क्लिक किया, यहाँ सबसे पहले आपको अपना इनकम रेंज चूज करना होता है। तो यहाँ देखिए बिलो 15 अगर आप चूज करते हैं तो आपको लोन ये नहीं मिलने वाला है, लेकिन अगर आप 15 to 25 की अगर चूज करते हैं तो डेफिनेटली आपको लोन मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ पे हमने सबमिट पे क्लिक कर दिया। सबमिट पे क्लिक करने के बाद से यहाँ देखिए यहाँ एक विंडो ओपन होकर आ रहा है, जहां आप देख सकते हैं फर्स्ट में यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कि एग्जिस्टिंग कस्टमर आप है या नहीं है। तो चूंकि है, अगर है तो किस तरीके से अप्लाई किया है हमने पहले ही देख लिया है, तो जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है वो इस तरीके से भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ चूज कर रहे हैं कि हम एग्जिस्टिंग कस्टमर नहीं है, हमने यहाँ नो कर दिया। उसके बाद से जो नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है वो आपका नेम आपको यहाँ फिल करना है अपने पैन कार्ड के अकॉर्डिंग, उसके बाद से आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना है, फिर आपका ईमेल आईडी डालना है, आपका कौन सा स्टेट है वो यहाँ पे चूज करना है, सिटी कौन सा है चूज करना है, एम्प्लॉयमेंट टाइप आपको चूज करना है, मतलब आप गवर्नमेंट है, आप जो है कि सैलरीड है या यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड है, ये आपको चूज करना है। उसके बाद आपका सैलरी रेंज क्या है, तो अभी हमने जैसे पीछे जैसे सेलेक्ट किया आपका 15 to 25 या उससे आगे आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद से यहाँ पे आप देख सकते हैं कैप्चा दिया हुआ है जिसे आप फिल करते हैं, फिल करने के बाद से आप अपने डिटेल को यहाँ सबमिट कर देते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये एक केवल लीड कलेक्शन के लिए फॉर्म बनाया गया है, यहाँ आप लोन के लिए अप्लाई कर देते हैं, बैंक को पता चल जाता है कि आप लोन के लिए इंटरेस्टेड हैं। आगे का जो प्रोसेस होता है वो बैंक आपको मेल करता है या बैंक के जो अदर इंप्लॉई होते हैं वो आपको कॉल करते हैं। कॉल करने के बाद से आपके नियरेस्ट ब्रांच में या तो विजिट करने के लिए बोला जा सकता है, या अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो वहां आपको कुछ लिंक्स प्रोवाइड कराए जाते हैं, तो
डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारी जो भी जरूरी चीजें होती हैं वो आपसे मांगी जाती हैं, आपसे कुछ डिटेल्स मांगे जाते हैं, वो आप फिल करते हैं, वहां पे आगे बढ़ते हैं और आपका लोन इस तरीके से वहां पे सैंक्शन कर दिया जाता है। मोस्टली केसेस में मैं आपको बता दूं कि जब अगर आप पहले से एक्सिस बैंक के कस्टमर नहीं हैं तो डेफिनेटली आप जब ये डिटेल्स डालते हैं तो आपके पास वहां से कॉल आता है बैंक से और आपको आपके नियरेस्ट एक्सिस बैंक के ब्रांच में विजिट करने के लिए बोला जाता है और वहां वही प्रोसेस होता है जो अभी पीछे मैंने ऑफलाइन अप्लाई करने के लिए आपको बताया है। तो उस तरीके से आप यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। सो दोस्तों आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसे लगा डेफिनेटली कमेंट करके हमें बताइए और अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है किसी भी तरीके के लिए लोन अप्लाई करने में तो दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में पूछिए तो सही। हम इसीलिए बैठे हुए हैं, हम वेट कर रहे हैं कि आप कोई क्वेश्चन पूछें और हम उसका आंसर दें। हम 110% आपका हेल्प करेंगे किसी भी तरीके की लोन के लिए अगर आपको जरूरत है तो। जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। बाय बाय एंड टेक केयर।